नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट ब्रेक्स के बारे में। हार्ट ब्रेक कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जिससे हम वाकिफ़ नहीं है। कभी ना कभी हम सबका दिल टूटा ही है और टूटते भी रहता है। जब भी हमारे मन का ना हो, जब भी कभी हमें धोखा मिलेगा, जब भी कभी हम रिजेक्शन मिलता है, बहुत तकलीफ होती है। सो हार्ट ब्रेक्स कूल तो बिल्कुल भी नहीं है। गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक इज़ वेरी पेनफुल। और ये कुछ ऐसा है कि दुनिया में शायद ही कोई इंसान है जो इससे बचा हो। मुझे एक कहानी याद आती है, बुद्धा स्टोरी इट इज़। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक औरत अपना उसका बच्चा नहीं रहता है, वो बुद्धा के पास अपने बच्चे को लेके जाती है और बोलती है, बुद्धा आप तो भगवान हैं, आपको तो दुनिया में सब जानते हैं, मानते हैं, आप मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो। तो बुद्धा बोलते हैं कि मैं इसको ज़िंदा तो कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे जो कहता हूँ कि आप वो काम कर दो। पहले कुछ चावल के दाने लाने हैं और ऐसे घर से दाने लाने हैं कि जहाँ पर कभी किसी की कोई डेथ ना हुई हो। एक घर जाती है, वहाँ पूछती है कि ऐसा कुछ हुआ है कि आपके यहाँ कभी किसी की डेथ ना हुई हो। उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो हुई है। फिर अगले घर, अगले घर, अगले घर, शाम तक वो 50 100 सैकड़ों घरों में घूमने के बाद वापस बुद्धा के पास आती है, लेकिन तब तक वो बदल चुकी होती है। उसे लगता है कि शायद वही अकेली नहीं है जो इस दुख को ढो रही है। सो आई गेस हार्ट ब्रेक्स भी कुछ ऐसा ही है। आप अकेले नहीं हैं अगर आपका दिल टूटा है, कभी आप किसी दुख से गुजर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी एक आदत है कि जब भी कोई कभी मुझे अपने ब्रेकअप ऑर्डियल्स के बारे में या हार्ट ब्रेक्स के बारे में बात करता है, तो फिर वो चाहे दोस्ती में हो, प्यार में हो या व्यापार में, तो मैं उन्हें बीच में ही रोककर, उन्हें शुरू में ही रोककर उनसे पूछता हूँ कि आपकी उम्र क्या है। इस पर अक्सर लोग थोड़ा सा चौंकते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता वो 19 बोलें, 20 बोलें, 25 बोलें, 35 बोलें या 40 बोलें। मैं हमेशा उनसे एक बात बोलता हूँ कि क्या परफेक्ट एज है अपना दिल तोड़वाने की। इस पर अक्सर लोग हंसते हैं और उसके बाद वो अपनी कहानी शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मैं ऐसा करता क्यों हूँ? मेरा रीज़न ये है बिकॉज मैं नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ हार्ट ब्रेक्स को। क्योंकि क्या है ना कि हार्ट ब्रेक्स इनएविटेबल पार्ट ऑफ अ लाइफ। हार्ट ब्रेक्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी हम सबको ये सब फेस करना ही करना है। सो जब तक सीने में दिल है, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। टिल देयर इज अ हर्ट इन योर ह्यूमन बॉडी, देयर विल बी हार्ट ब्रेक्स। और आप चाहे कुछ भी कर लें इन हार्ट ब्रेक्स को रोकने के लिए, आप यू कांट एक्चुअली। आई डोंट थिंक कि आप हार्ट ब्रेक्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हिट करता है। थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि आप किसी भी रिलेशनशिप के बिगिनिंग में, या कोई सपना जो आप चेस करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत में ही अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि यार कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए, कहीं ये रिलेशनशिप आगे इसका कोई फ्यूचर हो, ये लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं होगा, या फिर कहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी शिद्दत से इसमें लगा हूँ और मेरा ये सपना अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये तो बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है और ये कहीं ना कहीं हमें अपना जो 100% है वो देने से भी रोकेगा। सो हम ये तो नहीं कर सकते और ना ही हम अपने आप को हार्ट ब्रेक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एज आई सेड कि हार्ट ब्रेक्स हिट्स डिफरेंट पीपल डिफरेंटली, और ये आप हार्ट ब्रेक को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी लाइफ में, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने क्या सीखा है हार्ट ब्रेक्स को डील करने के बारे में। बेसिक सा मतलब है कि आपके रोल मॉडल्स कौन रहे हैं, आपके आसपास कौन से ऐसे लोग रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी कोई हार्ट ब्रेक आया और आपने क्या देखा, उनसे क्या सीखा। तो ज़्यादातर जो हमारी प्राइमिंग है, ज़्यादातर जो हम सीख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो तो हम अपने इन्वायरमेंट से कर रहे हैं। और जहाँ बात आती है ब्रेकअप्स या रिलेशनशिप या हार्ट ब्रेक्स की, तो बहुत सारा जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ फ्रॉम बॉलीवुड या फिर दूसरे ऐसी चीज़ों से आता है। क्या है ना, दोस्त बॉलीवुड मूवी ने हमें हार्ट ब्रेक्स या रिलेशनशिप्स के बारे में एक चीज़ सुनाई है कि जब भी हीरोइन को हीरो मिल जाता है या हीरो को हीरोइन मिल जाती है और कहानी वहाँ एंड होती है एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, दैट इज़ व्हाट द हैप्पी एंडिंग इज़। बट फर्ज करो कि ये अगर एंडिंग ना हो, क्या हो कि वहाँ हार्ट ब्रेक हो, तब हम उसको कैसे डील करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हार्ट ब्रेक होता क्या है, ये दिल टूटना, ये फिनोमेना क्या है। तो जब भी हमें धोखा मिलता है, जब भी हमारे मन का नहीं होता, जब भी हमारा सपना टूटता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें बहुत बुरा लगता है। और ये जो तकलीफ है, ये सिर्फ और सिर्फ मन की तकलीफ नहीं है, कई बार ये हमारी लाइफ में अलग अलग हिस्सों में घुलती मिलती चली जाती है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी असर डालती है, ये हमारे अपने बारे में जो लाइफ को सोचने का नज़रिया है उस पर असर डालती है, और कहीं ना कहीं ये हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है।
सो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हार्ट ब्रेक्स को कैसे डील करें। बॉलीवुड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे, जिसमें एक बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बात किया था कि सक्सेस की प्रिपरेशन तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हुए या जो हम करना चाह रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हुए या हम फेल हो गए, तब हम क्या करेंगे। तो फेलियर के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से प्राइम कर लें कि हम फेल भी, ये भी, वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना जो डीलिंग मैकेनिज्म है, हार्ट ब्रेक से डीलिंग मैकेनिज्म है, उसको थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, ताकि लाइफ में वो एक स्टैग्नेशन ना बने, बल्कि वो एक सोर्स बने कि जहां से हम अपनी लाइफ को एक लीप लेके आगे बढ़े। इन माई बुक आई एम यू, द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट हार्ट ब्रेक्स और राइजिंग थ्रू दैट हार्ट ब्रेक्स। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, प्रॉब्ली मैं डिटेल में बात करूँगा कभी इस चैप्टर के बारे में। बट ये जो चैप्टर है, इसका टाइटल है हैप्पी एंडिंग नॉट ऑलवेज। दिस इज़ वॉट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो भी कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है उसकी हमेशा ही हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अपना 100% देने से रोकना चाहिए अपने आप को। सो यूजुअली देर आर टू वेज पीपल डील विद दीज हार्ट ब्रेक्स when they deal with these heartbreaks on their own. Number one way is to distract yourself. अपने अंदर वो जो फीलिंग्स हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग सहारा लेते हैं अनमीनिंगफुल और नॉन सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स का, अल्कोहल, ड्रग्स अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़। और ये सिर्फ वो चीज़ है कि ताकि वो जो गम को भुलाने के लिए, आपने देखा ना एक बॉलीवुड का एक क्लासिक फेलियर आशिक, उसका अगला पैटर्न ये होता है कि वो दिखाई देता है मैं खाने में। तो ये तो हो गई देवदास वाली अप्रोच कि यार कुछ सही नहीं हुआ और हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अनमीनिंगफुल और बहुत ही अनहेल्दी हैबिट्स या एक्टिविटीज़ में अपने आप को लीन कर दिया, या फिर सिर्फ हम रिलेशनशिप्स बदलते जा रहे हैं बट वी आर नॉट स्टॉपिंग एट एनी प्लेस. So that is one way of dealing with. The other way, like other extreme of this is there are people who pretend that they are very strong and they don't let themselves feel the grief of that heartbreak. वो अपने आप को वो दुख भी महसूस नहीं करना चाहते हैं और दे ताउम्र वो जो है ना किसी से शेयर करते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये जो इतना बड़ा उनके साथ जो भी इवेंट हुआ, जो भी उन्हें प्रॉब्लम हुआ, जो भी हार्ट ब्रेक है, ये चीज़ भी उतनी ही घातक है। इस बात की संभावना नगण्य है कि आपको कभी कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं, आपको कभी हार्ट ब्रेक होगा ही नहीं, ऐसा तो कोई कुछ कह नहीं सकता, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अब हार्ट ब्रेक महसूस कैसा होता है? सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी लाइफ का जो रॉक बॉटम है, जो सबसे निचला स्तर हो सकता है अपनी ज़िंदगी का, आप उसको हिट करते हैं। एटलीस्ट ये महसूस होता है उस समय। जो भी आपके इमोशंस हैं वो बहुत हाइटेंड इमोशंस होते हैं, चाहे वो सैडनेस हो या एंगर हो या वो हर्ट की फीलिंग हो या कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो। ये जो भी चीज़ें हैं इनको आप बहुत स्ट्रांगली एक बहुत बड़े पर्दे पर अपनी लाइफ में इन इमोशंस को महसूस करते हुए प्ले करते हो। जो मूवी सामने प्ले होती है उसमें आप बहुत ही स्ट्रांगली महसूस कर रहे होते हो इन इमोशंस को लेकर, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी उस जो लूप है इमोशंस का, नेगेटिव इमोशंस का पर्टिकुलरली, वो और ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है हम पे, क्योंकि हम इसको HD क्वालिटी में बहुत बड़े पर्दे पे शानदार साउंड के साथ सुन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस अगर आप रखेंगे तो वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। यू फील कि आप अंदर से टूट चुके हैं, आपके अंदर ना तो कोई डर बचा है, अब कुछ यहाँ से खोने के लिए कुछ नहीं बचा। ये कुछ वैसी स्थिति है और ये कुछ ऐसा है कि एज ऑफ द क्लिफ वाली फीलिंग है कि अब शायद अब कुछ बचा नहीं है। तीसरी चीज़ है कि आपका जो मेंटल स्पेस है ना, ये बिल्कुल खाली हो जाता है। आप हो सकता है कि बहुत बिजी हो बट आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली है, उसमें कुछ बहुत नएपन के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है और ये चीज़ हमें और ज़्यादा परेशान करती जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वही खालीपन हमारे को एक डायरेक्शन भी देता है कि जहाँ पे हम ये प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है या पीछे हमसे क्या गड़बड़ हुआ। जब हम ये सोचते हैं, जब हम अपने आप को थोड़ा बहुत दोष भी देते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ थीं जो हम कर सकते थे पहले, इससे हम अपने आप को बचा सकते थे, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये रियलाइज़ करने में हेल्प मिलती है कि अब आप आगे से कौन से बिहेवियर्स हैं जिनके बारे में यू कैन बी केयरफुल अबाउट।
सो बेसिकली ये भी हमारी कोपिंग मैकेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि इट गिव्स अस अ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ आप पूरी तरीके से अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं तो वो आपको न्यूरोटिक भी बना सकता है, जहाँ पे यू आर टेकिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट हैपेंड, which is not always the case. Not thinking too much about your role into it, but you think from a perspective कि अब मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ. So that gives you an incredible power to deal with difficult situations in your life ahead. फ्यूचर में आपको कभी अगर इस तरह की सिचुएशंस आए तो उनको कैसे डील करें, उसके बारे में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल पर्सपेक्टिव मिलता है और आपको ये सोचने का समय मिलता है कि दैट what you really want to do in your life. So heart breaks हमारे लिए कहीं ना कहीं ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अपनी लाइफ को देख पा रहे हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. वी कैन सी कि लाइक वेयर वी वांट टू हेड, और ये हमारे लिए एक डिफरेंट चेक पॉइंट्स भी हो सकते हैं. नॉट ऑल द हार्ट ब्रेक्स ऑफ कोर्स, बट कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक जो डेफिनेटली आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं. एक बात आप ध्यान रखिए हमेशा, और मैं भी ये बात अपनी एक्सपीरियंस से समझता हूँ कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी मूशी मूशी ऑलवेज. लाइक बहुत बहुत मक्खन जैसी तो नहीं होने वाली है, बहुत आसान नहीं होने वाली है. लाइफ इज गोना बी difficult and life is difficult indeed. I personally believe that there is nothing powerful than going through heartbreaks and yet coming back stronger. Strongest people in my opinion are the people who have endured the heartbreaks and have gone through heartbreaks. So sometimes heartbreaks can be a blessing also. Heartbreaks का एक बहुत ही strong purpose है हमारी लाइफ में. जब भी भगवान चाहता है कि हम अपनी लाइफ में लीप लें, कोई बड़ा लीप लें, तो वो हमें हार्ट ब्रेक्स देता है. तो बेसिक हार्ट ब्रेक वो साइन है कि जहाँ पे आपकी लाइफ इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, व्हेन ही इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. सो डेफिनेटली जब कभी भी हमारे लाइफ में हमें हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं तो ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ योर लाइफ. कहीं ना कहीं आपका जो गेम है वो लेवल अप हो रहा है एंड यू हैव अ वेरी special purpose to fulfill. I'm not just saying this to make you feel good about your heartbreaks or to think of heartbreaks as कि अरे यार ये तो बहुत cool चीज़ है. I'm not saying all this to make these heartbreaks very cool. These are definitely very hurtful, painful, and there is no way to describe some of the heartbreaks that we endure in our lives, like losing a loved one or maybe going through a difficult patch in our life. It is not that easy, but you can't help it also. Like help it in a way, you cannot avoid it, but you can always choose your response to it. So मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि जो अच्छा समय हमारी ज़िंदगी में वो हमें खुशी देता है, और या जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो हमें सीख देता है. So pain is really powerful. We need to learn to use the pain in a way that it becomes the power within us. I believe this video will give you a perspective, and I believe that if you follow through it, you will definitely lead to a greater success in your life, and it will be helpful for you to deal with heartbreaks, and you can help other people also dealing with the heartbreaks. There's one thing that I really want to recommend is whenever there are people dealing with something, be with them, listen to their story, pamper a bit, try and give them a perspective, do not curse them, do not make them responsible. So just be there for them. The only thing that you can do is, and also if you have if you want to share your story, probably I'm available on my website. You can check that there is a section called Let's Talk. You can register there, you can ping me there, and we can connect and we can talk about. I'll be happy to connect. Thank you so much. Thank you so much for watching this. If you like the video, please like, comment, and subscribe to the channel. I am new to YouTube. I'm also trying to build a lot of content. And if you have any feedback for me so that I can improve my content, please do write to me in email. I'll be happy to include your suggestions. And what else? Do support me. Thank you so much.